रिसेंटली कहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा टाइम जा रहा है? व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू सीइंग अराउंड द वर्ल्ड, क्या चल रहा है? कैन यू सी कि ये चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं, क्या ये होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है अपने लाइफ टाइम में होगा। अब कब होगा, ये नहीं किस तरह से होगा, वो टाइमलाइन और क्वांटम जज करना मुश्किल है। जैसे मिडिल ईस्ट है, राइट? अब दो मेजर अगर चीजें इस साल के लिए अगर देखना है हमें, दो चीजें जिस पे नजर रखनी है, एक है मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, दूसरा है यूएस के इलेक्शंस। क्योंकि यूएस इलेक्शंस में कौन जीतेगा उसके हिसाब से देयर कुड बी रिपरकशंस, राइट? जैसे क्या, अगर दो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पिछले बार अभी कौन दो कैंडिडेट्स हैं? हाँ, ट्रम्प कमला हैरिस, राइट? तो जैसे पिछली बार जब ट्रम्प जीते थे, हाँ, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था, मार्केट में क्या हुआ था। पिछली बार ट्रम्प जीते तो लकी तो अच्छा आउटसोर्सिंग के खिलाफ हैं, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर पे। लेकिन ठीक है, मार्केट फिर उसको मैग्नीफाई भी कर देता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस समय सारे आईटी स्टॉक करेक्ट हुए थे। ठीक है, वो बाद में रिकवर भी हो गए, क्योंकि आज यूएस के लिए भी इतना इजी नहीं था कि सभी आईटी सर्विसेज कंपनीज जो काम कर रही है इंडिया में उनको ओवरनाइट रिप्लेस कर दें। ट्रू। लेकिन डायरेक्शनली क्या वो डायरेक्शन लेंगे? अगर लेंगे तो उसका अगले 5, 10, 15 साल में क्या इम्पैक्ट होगा? तो ये चीज़ें हैं जो फिर बाद में अगर हमें डीप में अगर रिसर्च करना है। बट दिस ईयर तो पीपल आर सेइंग ट्रम्प इज वेरी फॉर इंडिया, नॉट अगेंस्ट, लाइक दिस इज नहीं, मैं वही कह रहा हूं, रिलेशनशिप इज एंड स्टैंड्स बहुत काफी डिफरेंट नजर आ रहा है, क्योंकि उसको इंडियन वोट्स भी काफी चाहिए। ये तो देखिए डेमोक्रेट्स भी करते हैं, डेमोक्रेट्स को भी चाहिए होते हैं, तो पॉलिटिशियंस तो अपने हिसाब से वो प्रोपेगेंडा बिल्कुल करेंगे जब उनको वोट चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि जीतने के बाद क्या करते हैं। पर हु डू यू थिंक कि हमारे लिए मार्केट्स में बेटर किसके साथ होगा ज़्यादा? कौन जीतेगा तो हमारे लिए बेटर होगा? देखिए, ट्रम्प हैज बीन प्रो मार्केट, ही अंडरस्टैंड्स बिजनेस, कैपिटलिज्म समझ में आता है। ठीक है, वो इलेक्शंस के लिए जो रिटोरिक करें, लेकिन ही डज अंडरस्टैंड बिजनेस, ही इज फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। तो मुझे लगता है कि दैट माइट बी बेटर फॉर अस फॉर मेकिंग इंडिया के लिए भी, बाहर के लिए भी, हर किसी के लिए, इंडिया के लिए। एंड मिडिल ईस्ट में क्यों नजर रखनी चाहिए हमें? मिडिल ईस्ट में जो देखिए क्राइसिस तो चल रही है पिछले 8-10 महीने से, जब से हमास का अटैक हुआ था तब से। अब रिसेंटली भी वापस जो उनके चीफ थे उनको असैसिनेट किया गया था रिसेंटली। अगर मिडिल ईस्ट पे इसलिए हमें नज़र रखनी चाहिए क्योंकि मिडिल ईस्ट का एक मेजर इम्पैक्ट होता है ऑयल प्राइजेस पे, और ऑयल प्राइजेस हमारे लिए, इंडिया के लिए आज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज भी हम काफ़ी हद तक तेल बाहर से लेते हैं, आयात कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो वो एक कारण है। दूसरा है कि पॉलिटिकली उसके वजह से क्या चेंजेस आएंगे, वो आज मैंने अभी तक डीप में स्टडी नहीं किया है कि पॉलिटिकली उसकी वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं अगर कुछ इरप्ट होता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ये ज़्यादा बढ़ता है मामला, जैसे अभी असैसिनेशन के बाद में कुछ और काउंटर अटैक्स होते हैं, या यूएस ने भी जैसे कुछ वॉरशिप्स भेजे हैं, कुछ ये एस्केलेट होता है, ईरान भी अगर आता है इसमें, तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है वो फिर समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।